जाए मैं हाजिर करता हूं मतलब। जब से उसने छत पर आना छोड़ दिया, बुजुर्ग भी मजा ले सकते हैं इसका, उनके लिए मनाही नहीं है। मैं पढ़ता हूं बार बार ये कहकर बच्चों के लिए कह रहा हूं, अपने दिल की बात भी तो कह ले रहे हैं। पढ़ता हूं। इरशाद। जब से उसने छत पर आना छोड़ दिया, वाह अर्शद साहब। जब से उसने छत पर आना छोड़ दिया, जब से उसने छत पर आना छोड़ दिया, तब से मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया, तब से मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया, तब से मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया। टूट के उन पर जब से जवानी आई है, टूट के उन पर जब से जवानी आई है, टूट के उन पर जब से जवानी आई है, कागज की कश्ती को चलाना छोड़ दिया, कागज की कश्ती को चलाना छोड़ दिया। मुद्दत हो गई देखे काली घटाओं को, मुद्दत हो गई देखे काली घटाओं को, मुद्दत हो गई देखे काली घटाओं को। क्या उसने जुल्फे बिखराना छोड़ दिया, क्या उसने जुल्फे बिखराना छोड़ दिया, क्या उसने जुल्फे बिखराना छोड़ दिया। ये शेर मैं लंकेश पटियाली के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। हाँ वाह, उनके हुक्म पर हाजिरी हुई है, मैं आप तक ये शेर पहुंचाता हूं। शेर सच्चा भी है। जब से पी है उनकी मस्त निगाहों से, इन्हीं का हुक्म था कि शेर मेरे हवाले से पढ़ देना, पढ़ता हूं। जब से पी है उनकी मस्त निगाहों से, जब से पी है उनकी मस्त निगाहों से, हमने मैखाने में जाना छोड़ दिया, हमने मैखाने में जाना छोड़ दिया, हमने मैखाने में जाना छोड़ दिया। नाम हथेली पर उनका बस लिखते ही, नाम हथेली पर उनका बस लिखते ही, नाम हथेली पर उनका बस लिखते ही, कुछ लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया। तक खास तौर पे बार बार ये कहा जा रहा था कि नौजवानों के दिलों तक, लेकिन ये भी इशारा किया गया कि जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी अपनी जवानी के दिनों को याद कर सकते हैं। अरशद ज़िया साहब जिस अंदाज में पेश कर रहे थे उस अंदाज में वाहवाह नहीं मिली। जरा एक बार वाहवाह वैसी होनी चाहिए जैसे उनको चाहिए थे। ये पटियाली की वाहवाह, बहुत से लोग इस वाहवाह से घबराया करते हैं कि कभी कभी इससे ज़रा माहौल ख़राब हो जाया करता है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि ये पटियाली के लोग हैं, अमीर खुसरो की सरजमीन के लोग हैं। ये जब दिल खोल कर दाद देते हैं तो बिल्कुल वाह वाह कहते हैं जिस अंदाज में भी आपने कहा। लेकिन हकीकत यह है कि बात जब दिल से निकलती है असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल की बात थी इसलिए दिलों तक पहुंच रही थी। बात दिलों की होती तो एक नाम और है जो कहने के तो मेरे पीछे बैठे और मुझे ऐसा लग रहा है उनको ये खबर है कि शायद मुझे उनकी खबर नहीं है, तो मैं इस शेर के साथ सीधे उनको दावत सुखन बल्कि उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। और वो नाम है
हमारे दरमियान कुछ तब्दीलियां भी हुई थी, इसलिए वो नाम थोड़ी देर बाद मेरे सूची में आया था, और वो नाम है बदायूं से मुकेश कमल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। छंद और गीतों में अपनी खास पहचान रखते हैं, अपनी पहचान बनाते हुए। एक विशेष बात मैं आज बताना चाहूंगा, यहां पे साहित्य की महफिल है, अदब की महफिल है, और इसे आयोजित करने में एक तरफ जहां IPS IAS की बात हो रही थी, हमारे मुकेश कमल जी ने आज ही PCS का प्रारंभिक परीक्षा वो क्वालिफाई की। उनको बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए इस शेर के साथ उनको बुलाता हूं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मिला। और वास्तव में जो विषय लेकर मैं तैयारी कर रहा हूं, हिंदी और इतिहास, दोनों ही विषय उनके बिना अधूरे हैं। इतिहास में सल्तनत काल के जो 8 शासक हुए, वो एक भाषा के प्रणेता, जो हिंदवी से जो खड़ी बोली से जो उत्पत्ति हुई हिंदी भाषा की, उसके प्रणेता अमीर खुसरो साहब थे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, संसार में शायद नहीं ऐसा देखा होगा कि पुत्र वियोग में प्राण त्यागे होंगे, पति वियोग में प्राण त्यागे होंगे किसी ने, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के वियोग में जिस व्यक्ति ने प्राण त्यागे थे वो अमीर खुसरो साहब थे। जब उनका निधन हुआ था औलिया साहब का, तो उन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। आइए, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए वैसे भी एक स्वप्न जैसे पूर्ण हुआ है। मैं भीड़ में सबसे पीछे जिस शायर को सुना करता था बदायूं महोत्सव या जागरण के कार्यक्रम में, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को आज उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक बहुत विशेष अनुभव उनके साथ मेरा बचपन का जुड़ा हुआ है, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। सन 1981 में हमारे दातागंज में, मैं दातागंज का रहने वाला हूं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ। पहले हुआ करता था, बंद हो गया है। उसमें राहत साहब आए थे। मैं छोटा सा था, 6 या 7 साल का, मेरी अवस्था रही होगी, पिताजी के साथ सुनने गया था। मजरू सुल्तानपुरी साहब और नूर इंदौरी साहब और मेरे ख्याल से जावेद अख्तर साहब, बड़े बड़े शायर उस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन एक शेर जो राहत साहब ने उस कार्यक्रम में पढ़ा था, पूरा का पूरा मुशायरा उस शेर पर कुर्बान, और वो शेर जो था पूरे मुशायरे को लूट के ले गया। मैं कहता हूँ इस अर्धशती में ऐसा शेर लिखा नहीं गया। उन्होंने उस समय कहा था कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता हो, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो शेर, मुझे लगता है कि इतना बड़ा शेर उस समय जो उन्होंने कहा था, आज तक मेरी नॉलेज बहुत कम है, मेरा ज्ञान शेर व शायरी को लेकर कम है, लेकिन बहुत बड़ा शेर। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है जी। आज उनके चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काव्य पाठ का आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ अध्यक्ष जी की अनुमति से, सुनिएगा। अनजान हर डगर पर पहचान ढूंढता हूँ, अनजान हर डगर पर पहचान ढूंढता हूँ, और इस मतलबी जहां में इंसान ढूंढता हूँ। तो माँ बाप बैठे घर में, नादान कितना हूँ मैं, माँ बाप बैठे घर में, नादान कितना हूँ मैं, कि जा के मंदिरों में भगवान ढूंढता हूँ। क्या बात कह दी, वाह वाह। जा के मंदिरों में क्या बात है, भगवान ढूंढता हूँ। क्या बात कह दी, वाह वाह। कि माँ बाप बैठे घर में, नादान कितना हूँ मैं, कि जा के मंदिरों में भगवान ढूंढता हूँ। और अगली पंक्ति सुनिएगा। कि पाला जिन्होंने हमको अनगिन है ख्वाब बुनके, पाला जिन्होंने हमको अनगिन है ख्वाब बुनके, और जीवन किया सुगंधित महके गुलाब चुनके। तो पैरों पे अपने हमको कर जो खड़ा चुके हैं, पैरों पे अपने हमको
कर जो खड़ा चुके हैं कि आती है लाज अब तो उनके, आती है लाज अब तो छूने में पाँव उनके। और दो मुक्तक मंच की ओर से पढ़ना चाहता हूँ भाई। अभी सौरभ भाई ने स्वाभिमान की बातें यहाँ से बहुत की, आदरणीय के चरणों में निवेदित करता हूँ पंक्तियाँ, सुनिएगा। मोहब्बत में किसी को भी हमें छलना नहीं आता, मोहब्बत में किसी को भी हमें छलना नहीं आता, और किसी की देख कर खुशियाँ हमें जल, हमारा तुम इसे अभिमान ना समझो, भरोसा है हमारा तुम इसे अभिमान ना समझो, झुके जिन रास्तों पे सर हमें चलना नहीं आता, झुके जिन रास्तों पे सर हमें चलना नहीं आता, झुकना नहीं आता। और एक दो मुक्तक अभी हमारे बड़े भाई असद भाई बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक आपको सुना के गए, शेर सुना के गए, कुछ दिल की बातें आपसे करते हैं, सुनिएगा। अली की कली से बेकल मनहार ढूंढता हूँ, अली की कली से बेकल मनहार ढूंढता हूँ, और इस मतलबी जहां में, सॉरी अली की कली से बेकल मनहार ढूंढता हूँ, और ज्योति शलभ का निश्चल व्यवहार ढूंढता हूँ, के श्रृंगार ढूंढता हूँ, कण कण में मैं धरा के श्रृंगार ढूंढता हूँ। और जो हमारे जो नौजवान भाई बैठे हैं उनके लिए एक मुक्तक सुनिएगा कि दिन आस में मिलन की है बीतते मचल कर, दिन आस में मिलन की है बीतते मचल कर, और रातें भी हैं गुजरती करवट बदल बदल कर। एक और है जमाना, एक और गहरी खाई, एक और है जमाना, एक और गहरी खाई, कि ये प्यार की डगर है चलना संभल संभल कर, ये प्यार की डगर है चलना संभल संभल कर। और एक गीत उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा, सुनिएगा। रात चांदनी हो साथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो, रात चांदनी हो साथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो, रात चांदनी हो साथ हो तुम्हारा, और मेरे हाथों में हाथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो, रात चांदनी हो साथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो, रात चांदनी हो। सरगम से हो मेल जैसे सुरों का, सरगम से हो मेल जैसे सुरों का, संग धड़कनों से हो जैसे उरों का, और संध्या की बाहों में जैसे ढले रवि बूंदों से हो साथ, जैसे झरों का बूंदों से हो साथ, जैसे झरों का। तो ऐसा ही अनुपम मिलन हो हमारा, और मेरे हाथों में हाथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो, रात चांदनी हो के साथ हो तुम्हारा, रात चांदनी हो। और गीत का आखिरी बंद, बहती हो मंद मंद शीतल समीरण, बहती हो मंद मंद शीतल
समीरण डूबा हो मदहोशियों में हर एक क्षण। और कांधे पे हो सर तुम्हारा हमारे मिलने को बेकल हो अपने ये तन मन, मिलने को बेकल हो अपने ये तन मन। छू रहा पग हमारे झील का किनारा और मेरे हाथों में हाथ हो तुम्हारा। रात चांदनी हो के साथ हो तुम्हारा। रात चांदनी हो और साथ हो तुम्हारा और मेरे हाथों में हाथ हो तुम्हारा। रात चांद। धन्यवाद। वाकई तक पहुंच रही थी लेकिन तालियां सिर्फ सामने के लोगों ने बजाई। मैं समझता हूं ये अन्याय है, क्योंकि नवगीत के पुरोधा मंच पर मौजूद हों, सोम दादा मंच पर मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में इस गीत को पढ़ना वाकई हिम्मत की बात है। और अगर हिम्मत किसी ने दिखाई है तो उसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। जरा एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजनी चाहिए ताकि वो माहौल जो पटियाली में बना करता है वो माहौल उसी तरह मुस्तकिल बना रहे। जब बात हम पटियाली की करते हैं तो अंशुमन साहब ने भी कहा था, शालीन साहब ने भी कहा था, और ये कसक हर एक के दिल में हुआ करती है कि अमीर खुसरो, जिसका नाम पूरी दुनिया बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया करती है, दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक बहुत सारे आयोजन उनके नाम पर हुआ करते हैं। लेकिन जब हम लौटकर पटियाली आया करते हैं तो यहाँ एक कसक हर एक के दिल में हुआ करती है कि जो मुकाम हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को पटियाली में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तभी तो इसी सरजमीन में, जो बहुत ही जरखेज सरजमीन है, यहाँ के बहुत सारे शोरा हजरात आलमी सतह पर आलमी शोहरत याफ्ता शोरा बने हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज जिसे अल्लाह ने बहुत अता किया है और उनका नाम भी अता ही है। मेरी मुराद हमारे साथ इस महफिल में मौजूद अता साहब हैं। वो खुद कहते हैं कि फैली है जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी। अमीर खुसरो के बारे में उनकी ये कसक हम महसूस कर सकते हैं कि फैली है जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी, गुमनाम सा लगे हैं वो अपने दयार में। अता साहब अता हो। आयोजन कराया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, किरण यादव जी का, अंशुमान यादव जी का। आए दिन अक्सर इन्होंने पटियाली में ही नहीं, हमारे इलाके में बहुत से काम ऐसे किए हैं जिनके लिए हम लोग उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। मैं इसके साथ बगैर किसी तमीज़ के एक मतला, एक शेर हाजिर करता हूँ कि वो मालिक है सदियों को पल कर देगा। वो मालिक है सदियों को पल कर देगा, जंगल को घर और घर को जंगल कर देगा। वो मालिक है सदियों को पल कर देगा, जंगल को घर, घर को जंगल कर देगा। और उसके बदन से खुशबू लिपटी रहती है, उसके बदन से खुशबू लिपटी रहती है। छू लेगा तो मुझको संदल कर देगा, छू लेगा संदल कर देगा। क्या बात, तो मुझको संदल कर देगा। बहुत उम्दा। और एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूं कि इस दौर में बतलाओ वफा कौन करेगा। इस दौर में बतलाओ वफा कौन करेगा। ये रस्म पुरानी है, अदा कौन करेगा। इस दौर में बतलाओ वफा कौन करेगा। ये रस्म पुरानी है, अदा कौन करेगा। और सब अपनी अपनी फिक्र में रहते हो जहां पर, सब अपनी अपनी फिक्र में रहते हो जहां पर, तेरे लिए दुनिया में दुआ कौन करेगा। सब अपनी अपनी फिक्र में रहते हो जहां पर, तेरे लिए दुनिया में दुआ कौन करेगा। और एक मतला और एक शेर और कि दरिया बना दिया कभी प्यासा बना दिया,
दरिया बना दिया कभी प्यासा बना दिया, दरिया बना दिया कभी प्यासा बना दिया, मुझको बनाने वाले ने क्या क्या बना दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। मुझको बनाने वाले ने क्या क्या बना दिया। देखा नहीं था मैंने तुम्हें इस ख्याल से, देखा नहीं था मैंने तुम्हें इस ख्याल से, इल्जाम मेरे सर पे जो तुमने लगा दिया, इल्जाम मेरे सर पे जो तुमने। मैं दरअसल लोकल का रहने वाला हूँ, इसलिए मुख्तसर सा कलाम पढ़ूंगा, एक गजल के चंद शेरों पर। शाद शाद नाच अता हो। जान ले ले मेरी आज़मा ले मुझे, जान ले ले मेरी आज़मा ले मुझे। वाह वाह। जान ले ले मेरी आज़मा ले मुझे, पर ना कर बेरुखी के हवाले मुझे, क्या मतलब का है। वाह वाह वाह। पर ना कर बेरुखी के हवाले मुझे, बहुत उम्दा मतलब का है। वो तन के जहरीले और मन के काले मुझे, तन के जहरीले और मन के काले मुझे, डस गए आंसू तीनों के पाले मुझे, डस गए आंसू तीनों के पाले मुझे। और ख़ास तौर से ये शेर शाद कि जंग लड़नी पड़ी रोटियों के लिए, जंग लड़नी पड़ी रोटियों के लिए। वाह। जंग लड़नी पड़ी रोटियों के लिए, तब मयस्सर हुए दो निवाले मुझे, तब मयस्सर हुए दो निवाले मुझे। तू समंदर है और एक कतरा हूँ मैं, तू समंदर है और एक कतरा हूँ मैं, अपने पहलू में माँ छुपा ले मुझे, अपने पहलू में माँ छुपा ले मुझे। और उम्र किसके सहारे गुजारेंगे हम, उम्र किसके सहारे गुजारेंगे हम, कम से कम ये बता जाने वाले मुझे, कम से कम ये बता। मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं, समझ करें। गर बुझा उम्र भर को बुझूंगा ता, गर बुझा उम्र भर को बुझूंगा ता, मैं दिया तो नहीं फिर जला ले मुझे। और ये वो नाम है जो पूरी ज़रख़े ज़मीन से फूल मियाँ अता साहब, मैंने जानबूझकर इनका पूरा नाम पहले नहीं लिया था। अता साहब, अता साहब,
मैंने जानबूझकर आपका नाम सिर्फ अता कहा था, जानते हैं या फूल मियाँ के नाम से जानते हैं। एक बार इसी तरह एक संचालन चल रहा था मंच पे, हिंदी उर्दू के कवि बैठे थे, शायर बैठे थे, अता मियाँ पढ़ना शुरू किया उन्होंने। उनसे पहले जब उनका नाम बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि फूल मियाँ अता साहब आ जाइए। लोग हंस पड़े। जानबूझकर मैंने वो गलती नहीं की, क्योंकि अगर मैं कह देता फूल मियाँ तो लोग कहते फूल मियाँ नहीं, वो फूल मियाँ हैं। और इजाजत है हमें हंसने की, लेकिन हंस नहीं सकते। जो होठों को जला दे वो हंसी हिस्से में आई है। लेकिन उसके बावजूद अगर हंसने हंसाने की, आज के ज़माने में भी जब चारों तरफ खून खराबा है, चारों तरफ नफरतें हैं, उसमें भी अगर हंसने हंसाने की बात की जाए तो हमारी निगाहें सीधे कानपुर की तरफ चलती हैं, जो शहर अपने आप में ऐसे माशी हालत में पहुंच गया है, उसमें भी सियासी दखल बहुत ज़्यादा है कि तमाम यूनिट जो वहाँ की थी वो बंद हो गई। लेकिन उस शहर से निकलते हुए को लोग कहा करते हैं कि वो क्यों धुत है, क्योंकि वो पीके धुत हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ पीके धुत साहब को। अभी संचालक जी बता रहे थे मैं कानपुर से आया हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ये इनका काम ही ऐसा ही है। संचालन का काम ऐसा होता है, किसी को चाहे तो सब कुछ करने दे और नहीं चाहे तो कुछ भी ना करने दे। मैं बिल्कुल आपका अपना हूं, बस जरा से दूर का अलीगंज का रहने वाला हूं। मैं कानपुर का रहने वाला नहीं। ये ऐसा नहीं कि कानपुर बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने ज़िले पर, अपने कस्बे पर। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ज़िला एटा अलीगंज में पैदा हुआ। मैं अमीर खुसरो के शहर में पैदा तो नहीं हो सका, तो उनके बहुत करीब पैदा हुआ, यही मेरी खुश नसीबी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए लंकेश जी के लिए, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में देश के बड़े बड़े बहुत मोहतरम लोगों को यहाँ बुलाया। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये बार बार यार बोलने दो। संचालक जी बोल लेने दो अपने को। ही अपनी तो हालत वैसे ही कुत्ते जैसी है, घर में लुगाई नहीं बोलने देती और कवि सम्मेलन में आप नहीं बोलने दे रहे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। चलो ये भी सुना होगा आपने कि सारे खुदाई एक तरफ और उनकी जोरू का भाई एक तरफ। इसीलिए तो मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं। जोरू का भाई एक तरफ, बाकी जितने भी शायर बैठे हुए हैं मोहतरम, सब खुदाई में ही शामिल हैं। और नीचे से नहीं बोलना, मैं बता दूं, जब तक खड़ा हूं मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और हाँ बस खामोश रहिए। नीचे से जो आवाज होती है उसको आयुर्वेद में वायु विकार कहते हैं। शुरू करें? अरे एक बार जोरदार ताली वाली वो क्या है कि आप लोग भाई सब बैठ जाइए। वो ये मुशायरे में कवि सम्मेलन में चलता ही रहता, कोई इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। और सारे कवि सम्मेलन में एक साहब इधर से उधर, उधर से उधर। मैंने पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। सच बता रहे भाई साहब, आप लोग इतने अच्छे, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। इतनी मोहब्बत से पूरे देश में सुनने वाले लोग नहीं मिलते। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। अब देखिए ऐसा नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मैं बनिए का बच्चा हूं। पीयूष कुमार गुप्ता नाम है मेरा। जब से इनकी बुरी सोबत में पड़ा हूं तब से लोग पी के गुप्त की जगह पी के धुत कहने लगे हैं।
साहब बनिएगा अच्छा हूँ, मैं जानता हूँ अपने माल कैसे बेचना है। वो ट्रेन में साहब मैं सफर कर रहा था, एक चाइनीज बैठा सामने चाइनीज, मैं इस वाली बर्थ पे, वो एक मक्खी उड़ के आई, चाइनीज ने मारी गापा, तो थोड़ी देर बाद सब एक मक्खी और उड़ के आई, मैंने भी मारी, और चाइनीज से बोला कि ले खरीदता है क्या? मुझे मालूम है माल कैसे बेच रहा है। भाई साहब बैठ जाओ 5-7 मिनट के लिए। वो साहब क्या है कि आज का कवि सम्मेलन बहुत अच्छा है, लेकिन साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कवि सम्मेलन का वक्त इतना बुरा आ गया कि पुलिस वाले उसका आयोजन करने लगे। ये बात समझ में नहीं आ रही। और वो भी पुलिस वाला और दूसरा यादव, ये तो बिल्कुल ही समझ में। मैं सच बताऊं भाई साहब, पुलिस वाले आजकल जो है ना पूरे देश के बहुत अच्छे हो गए। तो देखिए साहब जगह जगह लिखवा रखा है कि पुलिस की सहायता करें। वो चौकियां खोल रखी, मेरे भी यहाँ चौकी खोल रखी, पुलिस की सहायता कर। मैं जब भी उधर से गुजरता हूं तो 10-20 रुपए की सहायता देकर ही गुजर। अब समझ में ये नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं डीआईजी साहब। वो एक पुलिस का कांस्टेबल पहुंच गया कप्तान के पास, बोले साहब छुट्टी चाहिए। कप्तान बोले काहे की? कांस्टेबल बोला साहब मेरी शादी है। पुलिस वाले होती है ऐसे साहब, ओ साहब मेरी शादी है। कप्तान साहब बोले शादी है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? बोले साहब जी तो लुगाई देख के पता चलेगा कि एक बार तो ताली वाली बजाया फिर निकाल चलेगा। एक बार ब्रह्मा जी ने, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, इस स्टेज पे कितने भी मोहतरम बैठे हो, जब तक मैं खड़ा हूं मुझसे मोहतरम कोई नहीं। कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया, कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया कि अतिशीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजातियों की जीव जंतुओं की आत्माएं एक बड़े से कढ़ाव में डाली जाएं और फिर उनको उबाला जाए, और उन आत्माओं से निकलकर जो एक आत्मा निकलकर आए। कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया कि अतिशीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजाति के जीव जंतुओं की 1000 आत्माओं को। और दोस्तों यार ये कहां आत्मा के चक्कर में चले गए डीआईजी साहब। वो साहब हमको एक कभी, मैं पुलिस वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूं, मैं उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि मुसीबत जितनी दूर है उतनी ज्यादा अच्छी। और एक कवि सम्मेलन में मैंने कविता सुना दी, हमारी पुलिस रिश्वतखोर है। तो सामने दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने डंडा उठा लिया, बोले क्या कहता है? हमने कहा साहब हम तो अमेरिका की पुलिस के बारे में कह रहे थे। दरोगा जी बोले अच्छा, हमें बेवकूफ समझता है, हमें इतना भी नहीं मालूम कहां की पुलिस रिश्वतखोर है। और वो ये लंकेश जी, डीआईजी साहब, ये आपने जो कवि सम्मेलन और मुशायरा अमीर खुसरो की जमीन पे जो रखा है, मैं तो वो छोटा सा कलाकार हूं। ये सब कवि सम्मेलन और मुशायरे आजकल पूरे देश में सिर्फ एक पैगाम देने के लिए किए जाते हैं जो अमीर खुसरो साहब ने दिया था। हिंदी और उर्दू को बहुत करीब से लेकर आए थे वो। हिंदू और मुसलमान को बहुत करीब से लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी, तब कि हमारे बीच में उस समय इस तरह की स्थितियां नहीं थीं। ये स्थितियां हमारे बीच में तब आईं जब से अंग्रेज़ आए। और साहब जब से अंग्रेज़ों के जाने के बाद से कवि सम्मेलन और मुशायरे किए जाते हैं,
मैं कभी एकता की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है जब से वो गए हैं उसके बाद से कभी एकता हो ही नहीं सकती। तो अपन झूठ काहे को बोले। और रहा साहब काम हमारी देश की सियासत ने कर दिया साहब। हमारे देश की सियासत कभी चाहती नहीं कि हम एक होकर रहें। अगर एक होकर रहते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा कभी नहीं देते। हमें भाई की जगह दोस्त बना दिया होता, क्योंकि इतिहास गवाह है भाइयों में तो बंटवारा होता है, दोस्तों में कभी बंटवारा नहीं। वो साहब एक छोटी सी ना काम है, अच्छी अच्छी दौड़े पड़ जाते हैं मुझे बीच बीच में। मैं बता रहा हूँ साहब, मैं सबसे पढ़ा लिखा सबसे काबिल आदमी हूँ स्टेज का, आप यकीन मान लीजिए। वो साहब एक छोटी सी नज्म मैं बताता हूँ कितना काबिल आदमी है। एकता की बात हो ही नहीं सकती एकता साहब कि एक के पास लोटा और एक की लोटी में टोटी, फिर काय की एकता कि एक के पास एक जैसी चीजें ही नहीं रही कि एक के पास लोटा एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी, एक के पास लोटा एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी, बोटी वाले के दाढ़ी पेड़ा वाले के चोटी, कि बोटी वाले के दाढ़ी पेड़ा वाले के चोटी, चोटी वाला मोहन दाढ़ी वाला सलमान, सलमान का अल्लाह मोहन का भगवान, भगवान की पूजा अल्लाह की आसान, एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ईद मुबारक होली आई, गले मिले और खाई मिठाई, खत्म मिठाई लड़े लड़ाई। इतनी एकता है हमारी, इससे अच्छी एकता नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। मैं सच बता दूं, मैं कविता के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन चेतना जी भी यहाँ बैठी हैं। आज मैंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं, लेकिन सच बताऊं मैं चाहता हूं चेतना जी के लिए एक बार ताली बजाएं। जिस वक्त में कुछ नहीं था, मुझे कोई 500 रुपये में कवि सम्मेलन नहीं पढ़वाता था, उस टाइम चेतना जी ने मुझे बुलाया है। मैं चाहता हूं, मैं उनको उपस्थिति में आप लोगों से आग्रह करता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राहत इंदौरी साहब बैठे हैं। ये मेरे से एक दिन बोले पीके की कविता विता तेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा फिर भाई साहब, बोले तू इंदौर आ जा, तेरी नौकरी लगवा देते हैं। इन्होंने साहब मेरी नौकरी मुर्गी फार्म में लगवा दी। दूसरे दिन मैंने सारी कविता मुर्गियों को सुना दी, मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पे रखवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। भाई साहब ने मुझे बुलाया, मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों, आज आपने अंडे नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन कल से 2-2 अंडे देना, और जिसने नहीं दिए समझ लो उसका काम खत्म। दूसरे दिन सारी मुर्गियों ने 2 अंडे दिए, एक ने 1 ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने 1 ही? अरे आपकी वजह से तो देवी दिया, वरना अपन तो मुर्गा हैं। सच बात, मजा आ रहा है? अरे ताली आई। वो साहब क्या के अच्छी अच्छी बातें करता रहूंगा। अरे फूल मियां बैठ जाओ यार। बैठ जाओ भाई। बताओ, अलीगंज का एक शायर खड़ा हो गया, सारे पानी मांग गए। बोले भाई तरीका है। वो साहब क्या हुआ कि एकता की बात चल रही थी। मैं सच बताऊं दोस्तों, एक होने का दिल नहीं करता, एक होना चाहिए हमको।
हम एक ही खून से पैदा हैं। सच बता रहा हूँ, सिर्फ लिबास अलग पहनने से कोई अलग नहीं हो जाता, अलग इबादत करने से कोई अलग नहीं होता। अलग तो तब होता है जब नज़रिया अलग हो जाए, लोगों के बारे में विचारधाराएं अलग हो जाएं। मैं एक छोटी सी नज़्म रखता हूँ, मैं आपका अपने दयार का, मैं अपने आपके शहर का एक छोटा सा फनकार हूँ साहब। असलियत ये साहब, आपने गली मोहल्ले में, कस्बे में देखा होगा, एक पागल और कुछ अक्लमंद लोगों के बीच से मैं कविता निकालना चाहता हूँ। डीआईजी साहब, मैंने बहुत देर हंसी मजाक की, अगर कहीं आपके खिदमत में कुछ अच्छी सी बात कह जाऊँ तो मुझे दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे गुप्ता जी आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रिश्ते में मैं अलीगंज का रहने वाला हूँ, मेरे बहनोई भी लगते हैं, इनकी ससुराल अलीगंज में ही है। ये साहब, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में, कस्बे में आपने पागल को देखा होगा, और उस पागल से बातचीत करने वाले, छेड़ने वाले लोग जो है ना, वो हमारे और आपके बीच से आते हैं, अक्लमंद लोग। मैंने उन अक्लमंद और पागलों के बीच से कविता निकालने की कोशिश की कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था, कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं, ये इश्क का मारा है। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था, कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी साहब एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं, ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा सातवें आसमान पर। उसने तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात, कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमको क्या पता। तालियां तो साहब अब बजाना। जिस पंक्ति के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, अगर अच्छी लग जाए तो हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद देना। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात, कोई धर्म नहीं होता। हम